बिहार से जाते ही बिहार को बिहारियों को बीड़ी से बैन किया। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जन सृष्टि। देखिए, केरल कांग्रेस का कंपेयर बिहार के बीड़ी से किया गया है। उस पर बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी बरसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं, आप जरा खुद सुनिए। कि कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है बैठिए। इन लोगों के मन में। एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं, 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कहा, और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बिहारियों को बीड़ी से बैन किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार ने, तो उन्होंने बैन किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये किसी को दिखलाता है? किसी राज्य के लोगों को इस तरह का बैन करना शोभा देता है? जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना, तो आप बी से बिहारी बोलते हैं, आप बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, तो आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं लोग। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करे ये हिंदुस्तान, पता चलेगा बिहार कहाँ खड़ा है। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं वो एक मुहावरा था। मुहावरा यूज करना और संस्थागत रूप से किसी सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने लोगों के लिए नहीं करते, अपने परिवार, अपने स्वजन, अपने मित्र, अपने साथियों के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। तो आप किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे प्रयोग करिएगा? और कल का बंद तो एक सिंबॉलिक बंद था, जस्ट टू मेक सेंसिटाइज पीपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट एटलीस्ट शालीनता में भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और जो भी राजनीतिक जीवन में है या सार्वजनिक जीवन में है वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। बंद तो ऐसा तो था नहीं कि कोई बंद बहुत 7 बजे से 12 बजे तक का बंद था। It was just a symbolic बंद, make to realize people that देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच से। लोगों को किसी को कॉपी करने, हमारा तो हमारे 5 अध्यक्ष जिलों के कार्यकर्ता 2 महीना पहले से घूम रहे हैं। जब उनकी पूरे 38 जिला की यात्रा 5 अध्यक्ष की खत्म हो गई, फिर अब एनडीए के बाकी नेताओं की यात्रा शुरू हुई है और फेज वाइज यात्रा चल रहा है। इसमें कोई वोटर अधिकार यात्रा से इसको कंपेयर करना सरासर गलत है। हमारा तो अपना है, विधानसभा खत्म होगा हम प्रखंड जाएंगे, प्रखंड खत्म होगा हम पंचायत जाएंगे। तो हमारा 5 पार्टी का तो एक मतलब लंबा कार्यक्रम है, ऑनगोइंग कार्यक्रम है। सीट शेयरिंग के मामले में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी एक आंकड़े के साथ व्यक्त की है और साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीटें की। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कार्यकर्ता होते हैं
और हर लोग चाहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें, और नेता के ऊपर भी काफ़ी दबाव होता है अपने कार्यकर्ताओं का। तो हर लोग चाहता है कि भाई हमारे नेता डिमांड करें ज़्यादा से ज़्यादा सीट, बोलें ज़्यादा से ज़्यादा सीट। लेकिन हम लोग लोकसभा में बहुत ही इत्मीनान से और प्यार से हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था। विधानसभा में भी आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत चल रही है और एडजस्टमेंट हमारा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सुना आपने उनकी बातों को कि क्या कुछ कहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा जनसृष्टि पटना।